वेस्टीज में हम एक बात हमेशा कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपके सपने यहां पूरे होंगे, हम ये कहते हैं कि लाखों लोगों के सपने वेस्टीज में पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बिजनेस मेरे लिए जुनून है। जुनून इसलिए नहीं क्योंकि वेस्टीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी के अंदर हम हैं, इंडियन मल्टीनेशनल है, इंडिया के अलावा बल्कि 7 और देशों में है, आइवरी कोस्ट और ज्यादा देश हम जल्दी खोल रहे हैं। मैं इस बिजनेस के लिए पैशनेट इसलिए हूं क्योंकि जैसे एक एग्जांपल आज मुझे मिला, जब मैं यहां पे सुबह आया तो एक लड़का मेरे पास आया, कहता सर वेस्टीज के करके पहले जो मैं झुग्गी में रहता था, आज के दिन पे अपने खुद के फ्लैट के अंदर में रहता। क्योंकि उस समय भीड़ बहुत थी, मैं उसका नाम नहीं पूछ सका, फटाफट उसने फोटो खिंचवाई और चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो तो चला गया बल्कि मेरी आंखें उसको ढूंढती रही कि एक और हीरा वेस्टीज के अंदर जिसने वेस्टीज के करके अपनी और अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पावर है वेस्टीज की। आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए मैं जो आप लोगों से आज बात कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पे आगे लोगो देखेंगे, उसमें एक चीज लिखी हुई है, वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वहां पे मैंने लोगों से इस चीज के ऊपर ही बात की। मैंने लोगों से यह कहा कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको स्टेबिलिटी होती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो रिकॉर्ड रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड यही रहा है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, कि हजारों कंपनियां खुलती हैं और हजारों कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्योंकि मुझे 28 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो मैंने इस चीज के ऊपर चिंतन करने की कोशिश की कि क्या कारण है कि कंपनियां खुलती हैं, अच्छे अच्छे मार्केटिंग प्लान लाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी बंद क्यों हो जाती हैं। तो मुझे 1996 का ख्याल आया, जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था। जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने एक किताब अमेरिका से मंगवा पढ़ी जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो किताब लिखी थी रैंडी गेज ने। रैंडी गेज दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। उन्होंने जो वो किताब लिखी थी, जब मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था, वो चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है। जब मैंने उसका चैप्टर को खोल के पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसी भी कंपनी को जब आपने चुनना है, जिसके साथ आपने काम करना है, सबसे पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। आप मानोगे नहीं, मुझे उस दिन आज से 28 साल पहले वो बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, आप अपनी टीम बनाओगे, प्रोडक्ट टीम में बिकेंगे, आपका कमीशन आपको आएगा, कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 28 सालों के अंदर इस चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया, कल की अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्ञान है और जो भविष्य के बारे में देख सकती है, उसी कंपनी के अंदर आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हमें 19 साल लगे, हमने इस अवार्ड के लिए बिड भी नहीं किया था। टीआरए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो हर साल 2500 से ज्यादा लोगों को, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो, पूरे हिंदुस्तान में, ना ही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बल्कि अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में सर्वे करती है। और हम खुद हैरान थे जब लास्ट ईयर उनका हमें ईमेल आया, उन्होंने कहा कि हमारा जो सर्वे हमने इस साल किया है, उसके अंदर वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी।
यानी कि मैं जब उस ईमेल को मैं पढ़ा तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ये चीज तो सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते थे कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी है, अब दुनिया भी जान गई कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी है।